प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी सातवीं की जो उर्दू किताब है उसका एक मजमून है बरज़हमा की तारीख की अहमियत। बच्चों इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम बरज़हमा की तारीख की अहमियत के बारे में जो कल का सबक हमने पढ़ा तो उसमें हमने बरज़हमा कहाँ पर वाक़ा है, कैसा इलाका है और ये माहिर आसाई कदीमा के जो महकमा है तो उसने वहाँ जांच कर क्या पता लगाया है, तो ये सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि बरज़हमा जो है बच्चों कल भी हमने बताया ये शुमाल मशरिक श्रीनगर के शुमाल मशरिक श्रीनगर के जो सरमाई राजधानी है जम्मू कश्मीर की, इसी के शुमाल मशरिक 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये एक बलाई इलाका है, ये मैदानी इलाका नहीं है, बलाई इलाका है। जब हम श्रीनगर से शुमाल मशरिक की तरफ 20 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो एक बलाई इलाका आ जाता है जिसका नाम बरज़हमा है। तो जब हम बरज़हमा पहुंचते हैं तो वहां से हम जो मशहूर दुनिया भर में मशहूर जो डल है जिसका नाम झील डल है, तो बरज़हमा से हम झील डल का पूरा मंजर दिखाई देता है। तो ये इलाका जो है कहा जाता है जो महकमा आसार कदीमा है, ये वो महकमा है जिस तरह यह महकमा तालीम है, ये वो महकमा है जो बच्चों को, बूढ़ों को, छोटों को, बड़ों को तालीम मुहैया करता है और जो नाखानदा होते हैं उनको तालीम के नूर से संवारते हैं। इसी तरह एक महकमा है महकमा आसार कदीम है, तो ये वो महकमा है जो जमीन की खुदाई करते हैं। तो फिर उनको जांच करके इनको पता लगाते हैं कि वहां से जो उनको चीजें मिलते हैं ये किस जमाने के हैं, या जिनसे उन चीजों से चाहे बर्तन हो, चाहे औजार हो, चाहे कुछ भी हो जो उनको मिलता है खुदाई करके, या जैसे उनको लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सोना मिलता है, तो इनको इन चीजों का पता लगाकर ये बताते हैं कि ये चीज किस जमाने की है। और इनको अगर कोई बस्ती भी वहाँ जो जमीन के अंदर दबी हुई होती है तो ये पता लगाते हैं किस जमाने के। तो बच्चों कल हमने पढ़ा कि माहिरीन का ख्याल है कि जो ये बस्ती है ये कबल तारीख दौर की बस्ती है। जब हमने तवारीख लिखनी शुरू, जब कदीम जमाने के पत्थर का जमाना जो था, जब पत्थर के जमाने के लोग थे, जब जंगलों से लोग निकल कर फिर मैदानी इलाकों में बसने लगे, तो पहले वो उस तहजीब को हम क्या कहते थे, पत्थर की तहजीब। तो सबसे पुरानी तहजीब जो कबल तारीखी दौर, तो माहिर का ख्याल है कि ये इसी दौर की बस्ती आबाद वहां थी। उस वक्त से यहाँ ये बस्ती आबाद, ये पुरानी जमाने की बस्ती है। तो बच्चों आज हम इसका दूसरा इक्तिबास पढ़ने जा रहे हैं, तो आप भी बच्चों मेरे साथ पढ़ें, तो फिर हम इसका कुछ आसान सीरीज कर देंगे और समझा देंगे कि दूसरे इक्तिबास में क्या है। तो बरज़हमा के बाशिंदे शुरू में गढ़े नुमा गारों में गुजर बसर करते थे। यहाँ जो गढ़े दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। इन गढ़ों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया। इनके दाहिनी नस्बतन तंग है, बैस गढ़ों में दीवारों के साथ जीने बने हुए हैं जिनके जरिए से लोग इनमें उतर जाते हैं। दाहिने पर खंबे गाड़ी के निशान पाए जाए। लगता है कि बर्फ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती है। ये छत बूझ पत्थर की होती है। गढ़ों के बाहर अधजले बूझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयले दरियाफ्त हुआ, जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मी में लोग गढ़े से बाहर भी चूल्हा जलाते। कश्मीर के कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसमी सरमा की शदीद सर्दी और बर्फबारी से महफूज रहे। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों नहीं मिट्टी पत कैसे पढ़ना 9 मिनट खत्म ठीक है। तो बच्चों आज हम जो दूसरा ये इक्तिबास है, तो हमें इसमें हमने ये पढ़ा कि ये लोग रहा करते कहाँ थे। जो ये बरज़हमा के जो पुराने जमाने के जो लोग थे, जो कबल तारीखी दौर जो हमारा था, जो पत्थर के जमाने से ये बस्ती आबाद है। तो जब माहिर आसारी कदीमा ने जब वहां खुदाई करके इनको पता चला कि ये पत्थर के जमाने की बस्ती यहाँ आबाद। बरज़हमा के बाशिंदे शुरू में गढ़े नुमा गारों में
गड़े नुमा गारों में, गड़े नुमा गारों में, जिस तरह हम कश्मीरी में कहेंगे कोठ, जंगलों में जो कोठ आसान बिल्कुल तुम मेथिन बनवित आसान इति मैं घड़े नुमा गार बिल्कुल गोफेश आसान जिंदगी बसर कर। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त है वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े, गहरे 3 से 4 मीटर, चौड़े 4 से 5 मीटर। तो जो इनकी ये जो इनका हमारा जिस तरह मकान होता है, जहां हम जिंदगी बसर करते हैं, दिन को काम करके दिन में भी रहते हैं, रात को भी रहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रहायशी मकान होते हैं। तो इनके जहाँ ये बाशिंदे रहते थे, ये गड़े नुमा घरों में जिंदगी बसर करते थे। ये गड़े कितने थे? 3 से 4 मीटर ये गहरे होते थे, या तो सुन वनाच, तो चौड़े कितने थे? खड़े 4 से 5 मीटर। इन घड़ों को के लिए पत्थरों से खोदा गया था। उन्होंने उस वक्त उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास जो हथियार उस वक्त थे वो पत्थर के हथियार थे। उन्हीं हथियारों से उन्होंने इन गढ़ों को खोदा था। इनके दाहिने नस्बतन तंग बैसगढ़ में दीवार के साथ ज़ेने बने हुए थे। तो क्या करते थे ये ज़ेने? ज़ेने किसको कहते हैं? ज़ेने सीढ़ी या तो हेयर होना। तो जब ये गढ़े थे ना, जो इनके ये गढ़े जहां ये रहते थे, तो इनमें ये क्या बैसगढ़ में दीवार के साथ ज़ेने बने। जो इनकी दीवार होती थी वहां ये एक सीढ़ी जैसी होती थी, तो जिनके जरिए से लोग इनमें उतर जाते थे, इन गढ़ों में, इन गौरों में। वो कहां से उतरते? इन्हीं ज़ेनों से। तो दाहिने पर खंबे गाड़ी निशान लगाए जाते थे, जिनसे ये पता चलता था कि ये इनका घर है या इनका गढ़ा है। तो बर्फ और बारिश से बचने के लिए, इन गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई गई थी। तो क्या जिस तरह हम अपने मकानों को छत बनाते हैं, स्लेब डालते हैं, तो बारिश और बर्फ से बचने के लिए, लेकिन ये क्या करते थे? ये घास फूस के छत बनाते थे, जिनसे ये गढ़े महफूज रखे, उनकी बारिश या बर्फ इनमें नहीं घुसता था। गढ़ों के बाहर गढ़ों में राख और कोयला भी दरियाफ्त हुआ है, जो इस बात का इशारा करते हैं कि ये लोग जो थे, ये पुराने जमाने के कबल तारीख के दौर से, पत्थर के जमाने के लोग जो वहां आबाद थे, बुरजहमा में आबाद थे, ये क्या करते थे? वहां कोयला भी जलाते थे, ये चूल्हा भी जलाते थे। चूल्हा जिस तरह हम जैसे दान वना, तो ये क्या जलाते थे? चूल्हा भी जलाते। और ऐसे भी आसार मिले हैं कि गर्मियों में ये लोग गड्ढे से बाहर चूल्हा जलाते थे, सर्दियों में ये बर्फ और बारिश से बचने के लिए इन घरों के अंदर चूल्हा जलाते थे। तो जब गर्मियां होती थी तो गर्मियों में ये चूल्हे के गड्ढे के या इन गारों के बाहर चूल्हा जलाते थे। कश्मीर के बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद जो सर्दी और बारिश से महफूज रहते थे। इब्तिदाई दौर में ये लोग किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे? ये मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बर्तन। इब्तिदाई इंसान ने पहले मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल किए अपने खाने पीने के लिए और अपने रहन सहन के लिए। उसने मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, तो ये लोग भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों, आज हमने ये इक्तिबास पढ़ा, तो इंशाल्लाह कल के सबक में हम इसका आखिरी और तीसरा इक्तिबास पढ़ेंगे, और कल ये मौजू जो हुआ ये खत्म हो जाएगा। बाकी मसला